हेलो फ्रेंड्स, आइए आज पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। मेरा नाम देवेंद्र चौहान। मैं आपके साथ इस तरह का कंटेंट शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े और हम इस समाज को बहुत बेहतर बनाने में अपना योगदान कर सकें। पावर ऑफ थॉट्स, आज सुबह एक बच्चे ने अपने थॉट ऑफ द डे में बोला कि हमारा विचार ही है जो डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर। डेफिनेटली आई एग्री टू दिस। विचार शक्ति में इतनी ताकत है कि वो हमें आश्चर्यजनक रूप से बेहद सफल कर सकती है, बना सकती है। तो हमारे थॉट्स क्या होते हैं? यदि हमारे थॉट्स सही हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। सारी घटनाएं, इवन के जो हमारे अनवांटेड कुछ ऐसी घटना घट जाती है, उसमें भी हम अपने आप को एक सम अवस्था में रख पाते हैं। इसलिए ये वीडियो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुए जापान के, जिनका नाम डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और आज मैं उसके ऊपर आपसे ब्रीफ में चर्चा करना चाहता हूं। एक उन्होंने राइस एक्सपेरिमेंट किया। विद फुल क्रेडिट टू डॉक्टर मसारू इमोटो। ये मैंने उन्हीं की किताब द हिडन मैसेजेस इन वाटर, इससे लिया है। 3 बीकर में उन्होंने 1999 में 3 बीकर्स में उन्होंने राइस लिए और 3 बीकर को पानी से भर दिया। राइस पहले उसमें डालकर उसमें से पानी से भर दिया। पहले बीकर को फॉर 30 डेज, 30 दिनों तक वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक शब्द का प्रयोग करते रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 30 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट चला। दूसरे को उन्होंने जान के यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट, दूसरे बीकर को वो इस प्रकार के थॉट्स, वाइब्रेशंस दे रहे थे, यू आर एन इडियट। और जो 3rd बीकर था उसको इग्नोर कर दिया था। नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव, नथिंग, इग्नोर्ड। अब इसको डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे कोरिलेट कर पाते हैं, इसको आगे जानने का प्रयास करेंगे। परंतु यहां आप देखें, ये एक ऐसा शब्द है थैंक यू, जिसका मिरेकल 30 दिनों के बाद देखने को मिला। और 30 दिनों के बाद वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हुए थे चावल और बहुत अच्छी उनमें से सुगंध आ रही थी। पहले बीकर में, जिसमें 30 दिनों तक थैंक यू शब्द से उसको बार बार थैंक यू शब्द बोला गया। सेकंड बीकर में क्या था? उसके जिसको बोला गया यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट, उसमें चावल काले रंग के पड़ गए और उसमें से स्मेल भी आने लगी, जो कि दुर्गंध टाइप हम कह सकते हैं। 3rd जो बीकर था, उस 3rd बीकर में जिसमें कुछ नहीं इग्नोर किया गया था, उसके रखे चावल सड़ गए। ये एक एक्सपेरिमेंट। पूरी दुनिया में इस एक्सपेरिमेंट के बाद पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स का इंपैक्ट समझ अच्छे से आने लगा। नहीं तो हम सुनी सुनाई बात पे बोल देते हैं कि हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो, पॉजिटिव माइंड सेट रखो, अप्रिशिएट करो किसी को, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। देन सेकंड एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड कि उन्होंने 50 डिफरेंट रिवर्स के वाटर सैंपल्स लिए। और ये तब हुआ जब उन्होंने ये कहना कि केवल किसी म्यूजिक में या किसी शब्दों में, इन्हीं में वाइब्रेशंस नहीं होती है, बल्कि वाइब्रेशंस हमारे थॉट्स में भी होती है। इसको प्रूव करने के लिए ही कंडक्टेड द सेकंड एक्सपेरिमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पंच लाइन कि वाइब्रेशन कुछ अच्छे शब्दों में या कुछ अच्छे म्यूजिक में, लाइट म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में ही नहीं होती वाइब्रेशंस सब जगह होती है और उसमें थॉट्स भी शामिल हैं, हमारे विचार भी शामिल हैं।
तो उन्होंने 50 नदियों का पानी का सैंपल्स लिए और उन सैंपल्स को -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा, क्रिस्टलाइज किया, जमा दिया गया उस पानी को, और उसके बाद जो देखने को आया वो मैं आपको इस आगे जो चित्र है उसके माध्यम से बताना चाहूंगा। आप देखें, ये कुछ थैंक यू ऐसे क्रिस्टल पाए गए, विजडम, ट्रूथ, इटर्नल, एंगर। स्ट्रक्चर टूट गया, डिफरेंट कलर का हो गया, आई लव यू, पीस, यू फूल। हम किसी को नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें इसमें क्रिस्टल का जो कलर है, पैटर्न है, बड़ा इल पैटर्न है। पोल्यूटेड वाटर आफ्टर प्रेयर, कोई पोल्यूटेड वाटर लिया गया, एक नदी है जापान में जो कि मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, उसका सैंपल जो था उसको देखा गया, तो ये बिफोर प्रेयर ये क्रिस्टल थे, और आफ्टर प्रेयर उसको प्रेयर से अच्छे शब्दों से उसको बार बार बोला गया, तो इस प्रकार का क्रिस्टल बना। ये एविल और ये यू मेक मी सिक, ये सब, ये नीचे वाली लाइन जो है, इसके 3 शब्दों को अगर मैं देखूं तो ये तीनों शब्द जो हैं वो हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, बट आफ्टर गिविंग देम द पॉजिटिव वाइब्रेशंस ये पोल्यूटेड वाटर का सैंपल इस प्रकार से दिखा। एक और माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, इटर्नल, पीस, आई लव यू, एंजल, एंड ये इसको फिर से हमने उसी पिक्चर में ये दिखाने का प्रयास यहां पे किया उन्होंने कि आपने जो डिफरेंट सैंपल्स लिए थे उन सैंपल्स में क्रिस्टल्स जो बने उनका पैटर्न किस प्रकार का था। इसमें कुछ सैंपल्स को बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा बहुत अच्छे अच्छे शब्दों की वाइब्रेशंस दी गई, कुछ को बोल के नेगेटिव वर्ड्स बोल के, यू फूल, एनी सरकास्टिक कमेंट, यू कैन नॉट डू, वी कैन नॉट डू, इट्स टू डिफिकल्ट, ऐसे शब्दों का जो है वर्ड्स का प्रयोग किया गया, और उनके जो पैटर्न थे वो पैटर्न बिल्कुल दूसरे पैटर्न से, क्रिस्टल के दूसरे पैटर्न से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थे, और कुछ का तो कलर भी चेंज हो गया, कलर भी डल कलर हो गया, और कुछ इतने खूबसूरत क्रिस्टल बने जिसको मैं पीछे फिर दिखाना चाहूंगा कि यदि आप ये देखें ये कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल जो है वो बने हैं, और उन्होंने इस माध्यम से साबित कर दिया कि पानी में जो वाइब्रेशंस गई उसका असर कितना हुआ। अब सोचें, यदि मेरे विचारों का, मेरे शब्दों का पानी के ऊपर इतना असर पड़ा है, अच्छा या नकारात्मक, तो मेरे विचार से, मेरे विचारों पर, मेरे शब्दों पर, मेरे शरीर पर कितना प्रभाव उसका पड़ सकता है, यही समझने के लिए यह वीडियो आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जापान में उन्होंने बहुत सारे लोगों का, डॉक्टर मसारू इमोटो ने बहुत सारे लोगों का इलाज वाइब्रेशन थेरेपी से किया। अब ये दोस्तों वो ये कहते हैं कि वाइब्रेशन, सब चीज वाइब्रेशन है, सारे एटम्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वाइब्रेशंस के ही कारण है। स्ट्रिंग थ्योरी तो यहां तक कहती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो भी वाइब्रेशंस के कारण ही बनते हैं। अब हम लोग सारे लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब हम एक रेजोनेंस की बात करते हैं, फिजिक्स में एक टर्म आती है रेजोनेंस, जब हमारे कोई ट्यूनिंग फॉर्क हम लेते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, वो ट्यूनिंग फॉर्क, सपोज आपने 200 हर्ट्ज का 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स लिए, और एक आपने ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो 250, 210, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया। ये फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो जब हमने जो एक फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क्स थे उनमें से किसी एक को वाइब्रेट किया, तो उसके साथ जो दूसरा उसी सेम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट करने लगता है, और इसको बोलते हैं कोहेरेंस, वाइब्रेटिंग एट कोहेरेंस, एंड दैट कोहेरेंस इज नोन एज रेजोनेंस। बट व्हेन दीज 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स, 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स के बाद जो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके बाद जब तीसरे के कांटेक्ट में वो आएंगे जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है, सपोज मैंने बोला 200 हर्ट्ज के 2 आपने ट्यूनिंग फॉर्क्स लिए, और तीसरा जो है वो
आपने एक 220 हर्ट्ज का दिया। तो जब ये दो कोहेरेंस में वाइब्रेट कर रहे थे और तीसरा जब उसके कांटेक्ट में आया तो ये एंटी रेजोनेंस बन गया, मींस वहां पे उनकी वाइब्रेशन बंद हो गई। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि या तो मैं अपने अंदर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करूं या मैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले व्यक्ति के सानिध्य में हूं तो मेरे मन और विचार, मेरे शरीर के ऊपर इतना गहरा प्रभाव उसका पड़ता है कि मैं उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगता हूं। ये हम सारे लोगों ने देखा है। इसलिए विभिन्न संस्कृतियां जो हैं उसमें जो हमारे मंत्रों का, धार्मिक मंत्रों का उच्चारण है उसको ऐसे शब्दों से वाइब्रेट किया जाता है, शब्दों में ऐसी वाइब्रेशन दी जाती है कि हमें बहुत सुकून, शांति मिलती है। और इसी का कारण है कि कुछ जगह पे हम जाते हैं तो वहां पे हमें हमारा स्ट्रेस जो है वो, अनवांटेड स्ट्रेस जो है वो हट जाता है और हम एक ऐसा पीसफुल, एक शांति का अनुभव हम लोग करते हैं। वो चाहे एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हम लोग, आप कह सकते हैं कि नेचर के नज़दीक आप हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आप नेचर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर पाएँ तो आप देखेंगे कि हाउ वंडरफुली यू आर फीलिंग। अब इसके लिए करना क्या है, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले है कि अवेयर रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सचेत रहना, उसको अवेयर रहने को हम बोलते हैं। अवेयर रहने का मतलब है आप प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में जिए, अभी इस पल में जिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? यदि मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे अगले काम के बारे में सोचता हूं या मैं पिछले का रिग्रेट करता हूं और मैं प्रेजेंट को कर नहीं पाता, अच्छे से नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट से बाहर चले गए। अभी इस पल में मेरे को क्या करना है? सपोज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आई एम सबमर्ज्ड इनटू दिस। मैं इस कंटेंट में हूं, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी जो है वो गलतियां हो सकती हैं, शब्दों में गलतियां हो सकती हैं, उच्चारण में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आई एम जस्ट सबमर्ज्ड इनटू व्हाट आई वांट टू कन्वे इन सिंपल फॉर्म, सिंपल वे। सो वो आज की डेट में दैट इज मिसिंग एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट से बाहर हैं, इसलिए हम अपने जीवन में अशांत रह रहे हैं। अधिकतर लोग अशांत हैं। तो अगर उसके लिए हमें कुछ काम करना है तो प्रेजेंट में रहना वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसमें एक, जैसे कि मैं खाना खाते वक्त या मैं कोई पढ़ते वक्त मेरा मोबाइल है, मोबाइल मेरा नोटिफिकेशंस ऑन है, आप करके देखें उसको। आप सब लोग, मैं पढ़ रहा हूं, एक नोटिफिकेशन आती है, मेरा पूरा डिस्ट्रैक्शन होती है, मेरा पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, मेरा सोचने का पैटर्न चेंज हो जाता है। खाना खाते वक्त मैं टीवी देख रहा हूं या टीवी देखते वक्त मैं खाना खा रहा हूं, टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते जाते मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाने को, वो जो मेरे जो एंजाइम सिक्रीट होने थे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मेरे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए वो सिक्रीट नहीं हो पाते और मैं एक खाने को सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया मानता हूं। आई फोकस ऑन द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लेंगे तो रिजल्ट अपने आप दैट रिजल्ट इज बाउंड टू कम। तभी इसलिए बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहा है कि आप फल की इच्छा मत करो, आप कर्म करो। यदि कर्म उस इंटेंशन के साथ होगा तो आपका फल निश्चित रूप से बेहतर होगा और उसको मैं प्रदान करूंगा। इसके पीछे की बड़ी जबरदस्त फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी ये है कि यदि मेरा ध्यान कर्म पर होगा तो मेरा उसका जो प्रतिफल होगा वो बेहतर होना ही है। लेकिन अगर कर्म में कहीं खोट है, कर्म सही नहीं है, मेरा सोचना ठीक नहीं है, मेरा विचार करना ठीक नहीं है, तो मेरे प्रतिफल में कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा करनी जो है वो उचित नहीं है। अब हम और क्या कर सकते हैं? एप्रिशिएट करें, दूसरों के बारे में अच्छा फील करें, अपनी इंटेंशन को अपने विचारों पर केंद्रित करें। विचारों से आपकी फीलिंग्स बनती हैं, फीलिंग से आपके एक्शन निकलते हैं। जैसी जिस प्रकार की फीलिंग होगी वैसा एक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये बोला गया, जिस प्रकार से आपके विचार होंगे उस प्रकार से आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। सेकंड, हम सुबह जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मीन जिस चीज को आप दुनिया में चाहते हैं, इसलिए वो आपको, हमारे एक डायलॉग भी है कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहना शुरू करो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। पूरी कायनात जो है वो आपको उस चीज को देने के लिए लग जाती है। ब्रह्मांड में अपार शक्ति है। ब्रह्मांड, हम सारे लोग जो हैं या तो अपनी इंटेंशन की वाइब्रेशन पे रेजोनेट कर रहे हैं या दूसरों की इंटेंशन के ऊपर रेजोनेट कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बात के ऊपर किसी को क्रिटिसाइज कर देना,
किसी के बारे में जजमेंटल हो जाना, किसी के बारे में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, रिस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट कर देना और ऐसे कमेंट उसको पास कर देना, यू कैन नॉट डू इट, यू आर डल, तो उससे क्या होगा? जेलस, हेटेड, इल फीलिंग, नो, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। मैं फील भी कर रहा हूं किसी के बारे में, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना है, राग की भावना है, ईर्ष्या है, जलन है किसी के प्रति, तो मेरे सारे का सारा काम जो है वो, उससे मेरा प्रतिफल जो है वो अफेक्ट होता है, वेरी बैडली अफेक्ट होता है। आप पॉजिटिव रहेंगे, हल्के रहेंगे, आप दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, किसी भी एफर्ट के लिए उसको अप्रिशिएट करेंगे, चांसेस हैं कि उससे और ऊपर चले। तो हमें इस प्रकार से जो है वो इस वाइब्रेशन की थ्योरी को, इसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को, पावर ऑफ थॉट्स को इस प्रकार से अपने जीवन में ढालना है कि हम खुद बेहतर हो, हल्का महसूस करें, सबको, सबके बारे में अच्छा सोचें, सबके बारे में, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करें। इसलिए हम कई बारी सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें हम एक प्रेयर करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये भी बोलते हैं मंत्र, हम बोलते हैं। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां अमृतगमया, ये भी हम प्रेयर करते हैं। बड़ी ताकत है जी इस प्रेयर में। आप जब सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब कुशल हों, सब सुखी रहें, सब प्रफुल्लित हों, ब्लिसफुल रहें, आनंद में रहें, तो आप मान के चलें कि ब्रह्मांड आपको वैसा रखने वाला है, वैसी शक्तियां आपके अंदर डालने वाला है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये केवल हमारे सोचने, 2 मिनट का पॉज दें और देखें मैं किसके बारे में कैसी फीलिंग रखता हूं, मेरी इंटेंशन अपने बारे में क्या है। और एक और महत्वपूर्ण, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के अतिरिक्त, प्रेजेंट में जीने के अतिरिक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अच्छी किताबें पढ़ना, साहित्य अच्छा पढ़ना और सेल्फ टॉक करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। क्योंकि मेरी जो पर्सनल रियलिटी, जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी, जिसको अगर तोड़ के बोले तो पर्सन रियलिटी, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। ये मेरे शब्द और मेरी टोनैलिटी डिफाइन करती है मेरी पर्सनैलिटी क्या है। तो मेरे शब्द अच्छे हों, मेरी टोनैलिटी अच्छी हो, मैं दूसरों के प्रति सद्भाव से रहने की कोशिश करूं, मैं ईर्ष्या ना करूं बल्कि सहयोग करूं, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर मैं सहयोगात्मक जो कार्य हैं उनके ऊपर अपना ध्यान लगाऊं, ये जीवन खुशनुमा हो जाएगा, ये संसार एक आनंदमय जगह बन जाएगी। आज हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो जाते हैं। प्रोसेस को एंजॉय करो, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको अवश्य मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने इस वीडियो को थोड़ा सा रोक कर, पॉज करके आप देखें, लिस्ट डाउन 10 पॉजिटिव वर्ड्स जो आप नॉर्मली करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से देखकर, कहीं से लिख के आप कर दें, और 10 नेगेटिव वर्ड्स जो आप रूटीन में यूज कर लेते हैं, किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं, और उन 10 में से कौन से 2 टॉप पे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, जिनको आप इस वीडियो के बाद देखकर, सुनकर, समझकर आप हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से। और जो 4 ऐसे शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं दूसरे के बारे में या पॉजिटिव वर्ड्स आपके लिए हैं, उन 4 की लिस्ट आप इस कमेंट बॉक्स में, इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें पता लगे कि कैसे हम जीवन को जी रहे हैं। सो फार सो, अभी हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है टू योर नियर्स, डियर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, देन शेयर इट विद देम एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। बिकॉज लाइफ, जिंदगी जो है वो बहुत छोटी है, और अगर हम माने तो इसको इस पल में जिया जा सकता है, एक पल में भी जिंदगी को जिया जा सकता है। कोशिश करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।